अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शेख सिस्टर व्लॉग्स। और आज जो है वो कोई रेसिपी तो मैं आपको नहीं दे रही, बस दोपहर का खाना बना रही थी, चप्पन कद्दू गोश्त। तो मैंने बोला चले यहीं से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन चप्पन कद्दू गोश्त खाता है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को भी। तो बस अभी मसाले की भुनाई चल रही है और ये व्लॉग जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा व्लॉग भी आगे बढ़ता चले जाएगा, तो आपको हम फर्दर क्या क्या आज के अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे। और एक तरफ भाई खाना पक रहा है और दूसरी तरफ सज्जा जो है वो लहसुन अदरक बना रही है। सबसे मुश्किल काम लगता है यही होता है, क्योंकि लहसुन छीलने से जो है ना हाथ के जो अंगूठे होते हैं उसके नेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो ये सज्जा अकेले जो है वो लहसुन अदरक बना रही है। देखिए हमारी अदरक कितनी ख़राब निकली है। कितना भी बोल लो सब्ज़ी वालों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर ही जाते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे भाई। सो व्यूअर्स, अभी मैं बिल कैलकुलेशन करी थी, मतलब हमारे जो है ना तो वो 2 मीटर लगे हुए हैं, लेकिन 1 मीटर वो के इलेक्ट्रिक का नहीं है, वो नॉर्मल मीटर लगा हुआ है ऊपर। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो कभी कभी आते हैं रहते हैं, तो वो जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके यूनिट हम अलग करके बता देते हैं, और जो हमारे यूनिट होते हैं हम वो यूनिट जो हैं उनको कैलकुलेट करके अपना हिसाब निकाल लेते हैं, बाकी उनके यूनिट का अलग निकाल देते हैं। तो 408 यूनिट का बिल था पिछले महीने का, वो हमने भर दिया है, लेकिन उन्हें पैसे देने हैं तो हम वो निकाल रहे हैं। अच्छा, तो मेरे पास एक व्यूअर जो है उसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ज़रूर बताऊं कि क्या कहते हैं ये बिल का क्या मतलब क्या सीन है और किस तरीके से बिल पे यूनिट जो है पर रेट जो है वो यूनिट पे पर रेट बढ़ता चला जाता है। वो ये है कि देखें, अगर आप 200 से लेके 300 तक जो है आप वो यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उसका पर रेट यूनिट 12.15 है, लेकिन जैसे आप 300 क्रॉस करेंगे, 301 पे जाएंगे तो यूनिट जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब तकरीबन 19 रुपये का हो जाएगा, 19.55। ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है और इसी वजह से बिलिंग हमारी ज़्यादा होती है। अगर हम 300 के अंदर अंदर रह के अपनी यूनिट्स बनाएंगे ना तो कुछ और बिल बनेगा, और उससे ज़्यादा वो क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ और बिल बनेगा। और फिर एडजस्टमेंट वगैरह भी वो लोग करते हैं, फ्यूल चार्जेस वगैरह भी लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर हम जो है ना एवरेज इन दोनों का निकाल के फिर हम अपने मालिक मकान को बताते हैं कि भाई इतना आपका जो है वो बिल आया है। तो ये मुझे एक व्यूअर की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़, आप बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होती तो आप बताइएगा। तो मैं आज कैलकुलेशन करी थी तो मुझे याद आ गया। एक्चुअली मुझे क्या याद आया, सज्जा ने मुझे याद दिलाया, तो मैंने कहा चलेंगे बता देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल चार्जेस होते हैं। 300 तक जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो तो 12 रुपये का है, 300 से जहाँ क्रॉस करेंगे वो 19 रुपये, और 700 से जहाँ क्रॉस करेंगे वहाँ फिर कुछ और जो है वो यूनिट के पैसे हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात, हम लोग तो इतना एहतियात करते हैं कि देखिए इस मंथ का जो बिल हमने भरा है करंट बिल, यानी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये तो अगस्त का था खैर, वो हमारा 276 यूनिट्स का आया और 3608 रुपये। लेकिन जब ये आजाद पे ऊपर कोई आ जाता है तो फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं यूनिट्स। तो अभी देखें मैं वो कैलकुलेट करके बताती हूँ, उनको फिर बता दूँगी कि क्या उन्हें देना है, क्या हिसाब है क्या नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरी दुनिया में ये है कि जितने यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे 100 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिया, यूनिट बढ़ेंगे तो वो कंट्रीज़ आपको रिलीफ देती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा सिस्टम है। जितने यूनिट इस्तेमाल करो उतना आप पे टैक्स लगता है, उतने आपकी पर यूनिट जो है वो पैसे बढ़ते चले जाते हैं। अनोखी तरीन ये कि इलेक्ट्रिक है जिससे इंसान का जो है ना खून चूसा हुआ है। मतलब मैंने ये देखा है कि लाइट गई हुई होती है तब भी मीटर दौड़ रहा होता है। अरे भाई लाइट गई हुई तब अब क्यों मीटर दौड़ रहा है, क्यों उसके यूनिट बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता। इन लोगों ने खून चूस लिया है आवाम का। इनके खिलाफ तो ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन करें, भले और कंपनीज आ जाएं प्राइवेट, हमारे पास कोई चॉइस तो हो। इन्होंने बिल्कुल एक कराची के जो लोग हैं ना उन्हें बंद गली में लाके बंद कर दिया कि बस हमसे ही बिजली लेनी है, कोई और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि अगर इनसे बिजली ना खरीदो या तो सोलर पे चले जाओ, वो वन टाइम जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हुकूमत और बाकी इदारों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इनकी लगाम जो है वो खींचनी चाहिए, वरना इन्होंने तो गरीब का जीना मुहाल करके रखा हुआ। अभी मैं परसों न्यूज़ देख रही थी, उसमें भी आया है कि दोबारा नेपरा ने इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस पर यूनिट बढ़ा दिए। भाई वैसे इतनी महंगाई हो गई है, आटा कहाँ जा रहा है, तेल कहाँ जा रहा है, और ये के इलेक्ट्रिक वाले अलग खून चूसते हैं। फ्रेंड्स, खाना तो बन गया है, लेकिन मुझे अपना कमरा जो है उसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। मतलब अपने कबर्ड्स वगैरह सेट तो हैं लेकिन फिर भी थोड़े से फैल गए और मुझे कुछ है, मैं हर थोड़े दिन में करती ही हूँ। कल मैं एक चादर लेकर आई थी अपने लिए ओढ़ने वाली, जो ओढ़ते हैं, मतलब दुपट्टा अगर छोटा या स्टॉलर हो
ये तो मैं चादर ओढ़ती हूँ, तो ये चादर मैं लेकर आई हूँ। देखें आप लोगों को कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी, सोबर सी, ब्लैक कलर में है। मुझे वैसे ब्लैक कलर चाहिए नहीं था, मगर ब्लैक कलर मेरी कमज़ोरी है, फिर मैंने ब्लैक कलर ही ले लिया। और इतनी ये क्योंकि स्टेपल की चादर है तो बहुत ज़्यादा जो है तय होकर रखी थी, तो बिल्कुल इसके में जो है बहुत ज़्यादा सिलवटें आ गई हैं। मैं इसको इस्त्री करके हैंग कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखें मेरे बेडशीट्स का जो कॉर्नर है ना, मतलब जो कबर्ड है वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हुआ है। ऑल्दो के ये मतलब सीक्वेंस पे रखी हुई है, लेकिन उल्टा सीधा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड जो रात में ना कोई सी भी चादर निकाल के ओढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या उन्हें आदत है, इतनी गर्मी में भी चादर ओढ़ के ही सोते हैं। और देखें पूरा उन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ है। बाकी ये तो हमारी जो हम दोनों के सर्दियों के कपड़ों का सेक्शन है, तो ये तो सही है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, ये बिल्कुल एक्यूरेट और ऑलराइट है। ये सही करना है सबसे पहले कबर्ड का, तो अब चले इसको सही करते हैं हम जल्दी जल्दी, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई व्यूअर्स ये देखें मेरा ये दुपट्टों का जो पोर्शन है वो भी पूरा मैंने सेट कर लिया है। ये तो कम है बहुत ज़्यादा दुपट्टे। जब हम सब यानी चारों बहनें, वरहमा तो खैर छोटी है, चारों मतलब हम तीनों बहनें और मम्मा, उनके अगर आप दुपट्टे देखें पूरा एक बड़ा सा पाइप लगा हुआ था स्टोर में, और दुपट्टे ही दुपट्टे थे। अब तो ये सिर्फ मेरे दुपट्टे हैं, वो भी ये चंद रह गए, और बाकी दुपट्टे मेरे जो सूट के लॉन के हैं वो अलग हैं। और ये मैं इस तरीके से इनको सेट करके रखती हूँ। आप भी इस तरीके की कोई रॉड लगवा के, अगर आपके पास जो जॉर्जेट के दुपट्टे हैं क्रिंकल जॉर्जेट वाले, तो इस तरीके से आप अपने दुपट्टों को समेट के रख सकते हैं। बस टाई करके नोट बांध के लटका दिया, और जब जाना हुआ तो निकाल के पहन लिया। सो व्यूअर्स डीप क्लीनिंग और क्लीनिंग हो चुकी है। ये अलमारी थोड़ी सी आपको गीली गीली इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने अभी भी डस्टिंग की है। और ये मेरा जो है एसी है उसका आउटर रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक एसी लगा नहीं है मेरे रूम में। बाकी सारा काम जो है वो मैंने कर लिया है। आप देख रहे हैं पूरा कमरा साफ़ हो चुका है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, कबर्ड्स की सफाई सब कुछ हो गई है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। और मैंने सोचा है कि अब मैं हर अपने व्लॉग में आखिर में कोई एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे मतलब सोसाइटी को फ़ायदा हो और वो इस्लाम रिलेटेड हो। तो आज की एक छोटी सी बात जो है वो ये है कि हम लोग जो हैं वो वॉशरूम जो है बहुत सारे लोग दुआ पढ़ के नहीं जाते, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉशरूम जाने से पहले वॉशरूम जाने की दुआ, और फिर जब हम वॉशरूम में जाएं और जब हम मतलब लाइक अपने कपड़े उतार रहे हों तो उस वक्त बिस्मिल्लाही या आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक पढ़ लिया करें, ताकि जहाँ वहाँ पे जो बहुत बुरे जिन्नात होते हैं, वॉशरूम में सबसे गंदे जिन्नात होते हैं, तो उनसे हमारा पर्दा हो जाए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उनसे महफूज रहेंगे, वो हमें कोई शर नहीं पहुंचा सकेंगे। और जब हम वापस निकलें तो जो अपना सीधा पैर जो है वो बाहर रखते हुए गुफराना का पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा वाफ़ानी, यानी वॉशरूम से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लिया करें। तो इस तरीके से वो जिन्नात वही रह जाएंगे और हम सेफली बाहर आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ज़िंदगी में ख्याल रखना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, हम वो चीज़ें नहीं करते। आई होप कि आपको भाई मेरी बात समझ में आई होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमाज को कायम रखें, अल्लाह ताला को याद करते रहें। अब नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल which is Safe Sister Vlog. Till then, Allah Hafiz.